वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बेसिकली वंस अगेन कोडिंग रिलेटेड होने वाला है। लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाए थे कोडिंग रिलेटेड लगभग 1 साल हो गया है। उस वीडियो के द्वारा आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। मेरा प्लान था जो नेक्स्ट में कोडिंग रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ और नए फीचर्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो गया है, जिसके वजह से मैं उस नए फीचर्स के बारे में बात ना करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। ऑब्वियसली कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं हमारी लिस्ट में। आप नए फीचर्स के बारे में कभी भी हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आपकी कार की मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अपना जो पॉसिबल फीचर्स वो चेक कर सकते हैं। मार्च 2024 के बाद जितने कार्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें VW स्कोडा एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड कर दी है सॉफ्टवेयर में। जैसे पहले की कार्स में 35 या फिर 40 फीचर्स एनेबल हो जाते थे, इतने सारे फीचर एनेबल नहीं हो पा रहा है। सो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में तो पता चल गया होगा। के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है गलत पता चला होगा और बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो इस वीडियो के थ्रू मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर जो मैं बता रहा हूँ वो है क्या, इसको SFD बोलते हैं। SFD और SFD2 में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ नहीं आज। इसका जर्मनी में जो फुल फॉर्म है वो मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग अगर बोला जाए तो वो व्हीकल डायग्नोस्टिक प्रोटेक्शन। इसका मतलब पहले क्या होता था कि हम कोई VCDS केबल परचेज कर लिए को एनाबल डिसेबल कर सकते हैं फीचर्स उसको यूज़ करके, लेकिन अभी क्या हुआ है, हर बार आप जब एनाबल डिसेबल करेंगे फीचर्स, VW या फिर स्कोडा की जो सर्वर है उसके थ्रू एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा और उस टोकन के थ्रू आप एक्सेस कर पाएंगे, उसको एनाबल डिसेबल कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली उससे हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी जो कोडिंग की कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ लीजिए जैसे एक फीचर के लिए आपको हो सकता है 15,000 14,000 पे करना पड़ जाए। मैं एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ, ये आगे को कम हो सकती है या फिर इतना रह सकती है, इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। और सारे फीचर्स की कॉस्ट तो आप इमेजिन ही मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाएगी। अगर दोबारा सर्विस सेंटर उस फीचर को रीसेट करा दिए फैक्ट्री सेटिंग में, आपको हो सकता है पेमेंट करना पड़े वो इस फीचर एनाबल करने के लिए। सो पहला जो मिसकंसेप्शन है वो है ऐसा नहीं है कि आप वो सब फीचर्स को एनाबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी, इसलिए बेटर हम उसको बोल देते हैं कि फीचर एनाबल नहीं हो सकता। क्या क्या फीचर्स एनाबल हो पाएंगे, क्या क्या नहीं हो पाएंगे। में जो इश्यू होते हैं वो कई तरह का होते हैं। जैसे एयर बैग का एक डिफरेंट कंट्रोल मॉड्यूल है, आपका MID हो गया, इंफोटेनमेंट हो गया, सबके अलग अलग कंट्रोल मॉड्यूल है। जो 2 कंट्रोल मॉड्यूल अभी लॉक किया गया है, फर्स्ट इज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जिसमें आप समझ लीजिए हॉर्न, लाइट, जो ड्राइवर डोर की जो कंट्रोल्स है वो सब उसी में इंक्लूडेड है। तो इसके वजह से आपका जो लॉक अनलॉक साउंड, अकॉस्टिक कन्फर्मेशन वाली, टी थेफ्ट अलार्म और ड्राइवर साइड विंडो रोल अप रोल डाउन, लाइट रिलेटेड आप जितने भी कॉम्बिनेशन कर रहे थे, चाहे फॉग लैंप हो या फिर इंडिकेटर को लेके, वो कोई भी फीचर एनेबल नहीं हो सकता है। और सेकंड कंट्रोल मॉड्यूल जो लॉक हुआ है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर MID। इसमें एक चीज की रिलैक्सेशन ये है, अगर आपके पास कोई मिड वेरिएंट या फिर बेस वेरिएंट की कार है जिसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें आप नीडल स्वीप से लेकर स्पीड टाइम ये सारे फीचर्स एनेबल करा सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर आपके पास डिजिटल MID है तो उस केस में आप स्पीड टाइम नहीं सकते, और जो MID की कलर चेंज हो जाती है वो भी पॉसिबल नहीं है। स्कोडा कुसाकी की स्पोर्ट लाइन ले लेते हैं एग्जांपल तौर पे, उसमें क्या क्या फीचर्स एनेबल हो सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। इंफोटेनमेंट में जितने सारे फीचर्स है वो सारे पॉसिबल है, जैसे कि AC की जो कंट्रोल आ जाती है इंफोटेनमेंट में, फोर्स व्यू, ऑफ रोड व्यू और स्टार्ट स्टॉप रीजन जो डिस्प्ले होती है वो भी एनेबल हो सकती है, बीट्स ऑडियो एनेबल हो सकती है, कलर थीम चेंज कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आ जाते हैं AC पे। AC पे 3 फीचर थी, जो कि कूलिंग एनहांसमेंट का, सेकंड थिंग ब्लोअर स्पीड जो दिखेगा ऑटो मोड पे, ये दोनों पॉसिबल है। तीसरा वाला मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, जो AC की कंट्रोल यहाँ पे दिख जाएगी इंफोटेनमेंट में। स्टार्ट स्टॉप बटन पल्सेशन ये भी पॉसिबल है। बाकी जो बचा है एनहांस थ्रॉटल रेस्पॉन्स, डायनामिक स्टीयरिंग वेट और XDS जो कि एनहांस टॉर्क वेक्टरिंग, ये सारे फीचर मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं बस जस्ट लिस्ट डाउन कर लेता हूँ कि आप पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी फीचर्स के बारे में कोई डाउट्स है तो। और इग्निशन पे डोर ओपन करने से जो बीप बजती है वो भी पॉसिबल है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। अगर यहीं पे हम अगर टॉप वेरिएंट की बात करते हैं, जैसे VW की टॉप लाइन या फिर GT या फिर मॉन्टे कार्लो वेरिएंट स्कोडा की, उसमें आपको और फीचर्स कम हो जाती है, खाली इंफोटेनमेंट रिलेटेड फीचर्स पॉसिबल है और AC के रिलेटेड और थ्रॉटल और जो ABS ब्रेकिंग की टॉर्क वेक्टरिंग की बात मैंने कहा उतने ही पॉसिबल है। आपको अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, आप ऑब्वियसली हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं codemywag.in। उसमें यहाँ पे सारे कार्स की लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो कार की वेरिएंट नेम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पॉसिबल लिस्ट ऑफ फीचर्स यहाँ पे दिख जाएगी, लेकिन ये जो फीचर्स है ये सारे
उन कार के लिए जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 2024 अप्रैल से पहले का है। अगर आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद का है तो आप नीचे आके यहाँ पे 2024 का एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ फीचर मिल जाएगी। एसी में उन्होंने 2 मेजर चेंजेस लाए हैं। एसी का जो कंट्रोल आ जाती है इंफोटेनमेंट में, उसमें उन्होंने अननेसेसरी बटन को हटा दिए हैं और नंबर ऑफ बटन्स कम कर दिए हैं और सारे ऑपरेशन उसी से ही मैनेज हो रही है। मतलब आप यहाँ पे जो आपको अलग अलग मिलता था बटन वेंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इसको हटा के उन्होंने सिंगल बटन से मैनेज करा दिए। और जो टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए 2 ऑप्शन मिलती थी, राइट साइड वाला हमारा काम नहीं करता था, उसको उन्होंने हटा के एक सिंगल बटन करा दिए। ऑब्वियसली इसके वजह से जो सिंक वाली बटन उसका भी रोल खत्म हो गया। ये जो चेंजेस है ये SFD 2 वाली कार में है, उससे पहले के कार में पुराने जैसे ही चलती है। जुलाई के बाद जो कार्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें एसी का जो कूलिंग एनहांसमेंट बाय स्टॉक उन्होंने करके ही दिए हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ 10 या 12 कार्स में अगस्त 2024 का किया हूँ कोडिंग, उसमें मेरे को मिला था कि एसी का जो कूलिंग एनहांसमेंट पहले से ही सेट होके आया है जुलाई में, लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ था। ये जो मैं अभी तक बता रहा था कि आपको मार्च के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कार है उसमें SFD एनाबल्ड होके आया है और सारे फीचर्स एनाबल नहीं हो सकता है, उसमें थोड़ा सा डेविएशन है। कुछ कार्स जो कि मार्च के बाद मैन्युफैक्चर्ड है लेकिन SFD एनाबल्ड नहीं है। हमने 15 से 20 कार जो कि हमने सारे फीचर्स एनाबल किए हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग मार्च 2024 के बाद की है। तो उस केस में अगर आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग मार्च 2024 के बाद की है और अभी इंटरेस्टेड है सारे फीचर्स एनाबल कराने के लिए, आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अपने विन नंबर के साथ। हम चेक करके आपको कंफर्म कर सकते हैं अगर आपकी कार में सारे फीचर्स एनेबल हो सकता है या नहीं। तो ये तो हो गई 2024 मैन्युफैक्चरिंग कार्स के बारे में। लेकिन जो 2025 न्यू ईयर हम एक गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2024 के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कार आ रही है, चाहे स्कोडा या फिर VW, उसमें बहुत सारे फीचर्स जो हम पहले कोडिंग से एनेबल कराते थे फैक्ट्री से एनेबल होके ही आ रही है। तो ऑब्वियसली मेरे पास इसका 100% कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। सो फिजिकली मैंने विजिट किया था स्कोडा शोरूम। मेरे पास कुछ फोटोज और वीडियोस है ऑलरेडी, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं रिफिल क्वांटिटी, स्टीयरिंग एंगल, ये सब पहले से ही आ रही है एनेबल होके। और इन्फोटेनमेंट में आप देख सकते हैं कि देखिए इन्फोटेनमेंट का जो UI थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। लेफ्ट और राइट साइड का मेन्यू ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स और ऑफ रोड व्यू जो हम कोडिंग से एनेबल कराते थे वो पहले से ही एनेबल होके आ रहा है। और इवन जो सबसे ज़रूरी फीचर है लॉक अनलॉक साउंड अकॉस्टिक कन्फर्मेशन, वो भी एनेबल होके आ रहा है फैक्ट्री से। इसका मुझे कंप्लीट कन्फर्मेशन है नहीं कि ये तो एक्चुअली GT मॉडल है। जो हाई लाइन हो गया या फिर जो मिड वेरिएंट बेस वेरिएंट हो गया, उसमें कौन कौन सा फीचर एनेबल होके आ रही है नहीं आ रही है। स्कोडा स्लाविया का मंटी कार्लो आज मैंने चेक किया था, आप देख सकते हैं ये स्कोडा शोरूम के सामने डिलीवरी के लिए रखी हुई है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग मंथ ये दिसंबर ही है, दिसंबर 2024। और इसमें देखिए मैं लॉक अनलॉक का साउंड आपको सुना रहा हूँ। ऑडोमीटर रीडिंग भी देख लीजिए, रेडी फॉर डिलीवरी, अकॉस्टिक कन्फर्मेशन आ रही है ऑलरेडी। और इसमें मैंने जब चेक किया इंफोटेनमेंट, उसमें मुझे मिला नहीं वो ऑप्शन जो ऑफ रोड हो गया और या फिर स्पोर्ट्स व्यू का ऑप्शन है। और इसमें सेटिंग्स के अंदर कार में जो ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर एक अकॉस्टिक कन्फर्मेशन करके एक ऑप्शन आती है, वो भी यहाँ पे है नहीं। तो अभी इसका पूरा क्लैरिटी मेरे पास है नहीं कि क्या क्या फीचर पहले से हो एनेबल होके आ रहा है, कौन कौन सा फीचर नहीं आ रही है। तो हो सकता है स्कोडा VW में भी थोड़ा डिफरेंस है, वो कुछ दिन बाद क्लियर हो जाएगी। उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।